हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने ये डिस्कस किया था कि पीडीए लैंग्वेज को कैसे रिकॉग्नाइज करता है। पीडीए के पास दो मेथड थे बच्चे, एक था एम्प्टी स्टैक मेथड और एक था बच्चे फाइनल स्टेट मेथड। राइट। उसके बाद में हमने ये देखा था कि पीडीए के केस में number of languages accepted by empty stack method is always equivalent to number of languages accepted by final state method. right. जितनी भी लैंग्वेजेस बच्चे एम्प्टी स्टैक मेथड से एक्सेप्ट हो सकती है वो सेम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस फाइनल स्टेट मेथड से भी एक्सेप्ट हो सकती है इन केस ऑफ पीडीए। और पीडीए मींस एनपीडीए। राइट। अब बच्चे हम बात करते हैं डीपीडीए के केस की। डीपीडीए और डीपीडीए के केस में नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक मेथड और नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट मेथड में रिलेशन क्या है। पीडीए के केस में इक्वल टू का रिलेशन था बच्चे, पर डीपीडीए के केस में क्या रिलेशन है। अब इस चीज़ को फाइंड आउट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट को रीड करना होगा और वो कंसेप्ट है बच्चे प्रीफिक्स प्रॉपर्टी। प्रीफिक्स प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। ऑलरेडी गेट इस शायद ये वाली प्रॉब्लम बच्चे अभी तक गेट में नहीं आई है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। अब मैं बच्चे प्रीफिक्स प्रॉपर्टी की एक डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा हूँ। व्हाट इज प्रीफिक्स प्रॉपर्टी? अ लैंग्वेज एल हैज़ प्रीफिक्स प्रॉपर्टी if there are, इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, no two string, no two different string, that is x and y, in L such that x is prefix of y। अब बच्चे आप यहां कंफ्यूज मत होना। देखो पॉइंट क्या है। मान लो एक लैंग्वेज एल है बच्चे, इस लैंग्वेज में बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं, बट इस लैंग्वेज में बच्चे एक स्ट्रिंग है एक्स, एक स्ट्रिंग है वाई। राइट। और अगर बच्चे अगर एक्स स्ट्रिंग वाई स्ट्रिंग का बच्चे प्रीफिक्स है, अगर एक्स स्ट्रिंग वाई स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है, तो ये जो गिवन लैंग्वेज एल है ये आपकी प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। नॉर्मली बच्चों को क्या डाउट होता है बच्चे, इट मीन्स प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को वो कंसिडर करते हैं कि अगर एक्स किसी वाई स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है तो लैंग्वेज एल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये रॉन्ग है बच्चे। A language L has a prefix property if there are no two different string x and y in L such that x is prefix of y। अगर बच्चे कोई ऐसी स्ट्रिंग है x जो y स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है उसी लैंग्वेज में, राइट, तो बच्चे मैं कहूँगा कि ये लैंग्वेज प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। इट मीन्स एक लैंग्वेज में प्रीफिक्स प्रॉपर्टी कब फॉलो होगी, जब उस लैंग्वेज में ऐसी कोई भी दो स्ट्रिंग नहीं है जिनमें एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है। ऐसी अगर एक भी पेयर पॉसिबल नहीं है तो बच्चे वो लैंग्वेज मेरी प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब बच्चे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो बच्चे आपके पास एक एग्जांपल है, एक लैंग्वेज है L इज इक्वल टू ए की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। राइट। तो इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी बच्चे? ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 टाइम ए और ये चलता रहेगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे एक स्ट्रिंग x है, ये स्ट्रिंग y है। अब बच्चे इस डबल ए के प्रीफिक्सेस कौन कौन से पॉसिबल हैं? एप्सिलॉन, ए, डबल ए। राइट, ये इस स्ट्रिंग y के प्रीफिक्सेस हैं।
तो क्या स्ट्रिंग एक्स, कंप्लीट स्ट्रिंग एक्स वाई का प्रीफिक्स है? यस सर है। इट मीन्स ये लैंग्वेज प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट और चीज देख लेते हैं बच्चे। एक लैंग्वेज है बच्चे a की पावर n, b की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। a की पावर n, b की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस केस में बच्चे कौन कौन सी स्ट्रिंग पॉसिबल है? ए बी, डबल बी, ट्रिपल बी, राइट। तो क्या सपोज करो ये x है, सपोज करो बच्चे ये y है, क्या x y का प्रीफिक्स है? y के प्रीफिक्सेस कौन कौन से होंगे बच्चे? एप्सिलॉन, ए, डबल ए बी, देन डबल बी। आ रहा है बच्चे समझ में? ये y के प्रीफिक्सेस हैं। अब बच्चे ये चीज आप मुझे बताओ कि क्या x y के प्रीफिक्सेस में अवेलेबल है? नहीं है। x क्या है? ए बी। क्या ए बी ऐसी कोई स्ट्रिंग है जो y के प्रीफिक्स सेट में है? नहीं है। नेक्स्ट आप अगेन कोई और एग्जांपल उठा लो। इट मीन्स बच्चे यहां पे एक भी ऐसा पेयर नहीं मिलेगा आपको स्ट्रिंग x एंड y का जिसमें स्ट्रिंग x y स्ट्रिंग का प्रीफिक्स हो, राइट। तो बच्चे ये एग्जांपल है, ये प्रीफिक्स प्रॉपर्टी, ये लैंग्वेज प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है क्योंकि एक भी ऐसा पेयर नहीं है जिसमें एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग की प्रीफिक्स हो। एक और एग्जांपल कर लेते हैं बच्चे। L इज इक्वल टू a की पावर n, b की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, n इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम स्ट्रिंग एप्सिलॉन, फिर बच्चे ए बी, फिर बच्चे डबल बी, फिर बच्चे ट्रिपल बी, राइट। अब बच्चे सपोज करो ये x स्ट्रिंग है, ये y स्ट्रिंग है, तो y स्ट्रिंग के प्रीफिक्सेस कौन कौन से हुए? y स्ट्रिंग के प्रीफिक्सेस हुए बच्चे एप्सिलॉन, a एंड ए बी। क्या बच्चे x स्ट्रिंग y के प्रीफिक्सेस में अवेलेबल है? हाँ है। इसीलिए बच्चे ये लैंग्वेज प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। तो ये कंसेप्ट है बच्चे प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का। अब डीपीडीए के केस में क्या है ये कंसेप्ट, ये हम देखेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।